हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोगों का मैथ्स इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट के लेक्चर 2 पढ़ाने वाला हूं। इसमें आप लोग को जितना भी एग्जांपल्स होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का, सब कवर अप करेंगे। हम लोग लगभग 11 टाइप के कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यही 11 टाइप, लगभग उसमें से 9 टाइप के जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वही आपको बार बार एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। अब पहले क्वेश्चन पे हमको देखो गिवन है, गिवन क्या क्या दिया है, क्या क्या है दिया, क्या क्या गया है। एक तो प्रिंसिपल दिया है जो कि 20,000 है, आपको दिख रहा होगा 20,000 रुपया। टाइम क्या है 2 ईयर्स, टाइम आपको दिया हुआ है 2 साल, और हमको रेट भी दिया हुआ है 10%। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर 2 देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ पहले लेक्चर 1 को देख लो, क्योंकि जब तक लेक्चर 1 नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में और ट्रिक्स वगैरह कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें डायरेक्ट ट्रिक है। ट्रिक क्या है? डायरेक्ट CI निकालने का, P इंटू एक्स का परसेंट, P इंटू एक्स का परसेंट। और इस क्वेश्चन में समय 2 साल है और रेट 10 है, तो x की वैल्यू सबको पता है। मैंने उधर से आपको टेबल से सिखा दिया है, कितना है 21%, डायरेक्ट 21%। तो अब देख लो 20,000 20,000 21% का मतलब है, तो आ जाएगा 21 टू ज़ा 4200। ये आपका डायरेक्ट CI रहा। अगर आप फॉर्मूले से भी लगाएंगे तो भी मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं कि आप विद इन 5 सेकेंड के अंदर आप न्यूमेरिकल ये कर सकते हैं। क्या था? P इंटू एक्स का परसेंट, एक्स की वैल्यू 21%। ये कहाँ से आया? वीडियो 1 देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। टेबल से आया है कि अगर 2 साल दिया हो, रेट 10 हो, तो एक्स की वैल्यू 21% डायरेक्ट करना है। ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4200 रुपया। अभी चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट टाइप 1 में एग्जाम्पल 2 है। कह रहा है क्या? 1200 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्षों का, मतलब 1:1/2, 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज छमाही हो। कह रहा है कि जब छमाही हो, ब्याज छमाही होना चाहिए, मतलब 6 महीने पे एक बार ब्याज लगेगा। अब देखो, सबसे पहले अब इसमें कह रहा है कि 12 वर्षों पर, तो P दिया हुआ है हमको कितना? 1200 रुपीज। कह रहा 20% वार्षिक ब्याज की दर से, 20% साल में बोला है कि एक साल में 20% लगेगा, जबकि हमको कह रहा है कि छमाही पे। छमाही का मतलब साल में 2 बार, मतलब साल में 20%, तो 6 महीना पे 10%। तो अगर मैं R की बात करें तो R हमारे पास 20% डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 10%। 10% कह रहा है R, कह रहा है 20% वार्षिक ब्याज की दर। यहाँ पे वार्षिक 20% है और दिया है छमाही। इसका मतलब है कि रेट जो हमारा हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा, 6 महीने पे ही लगेगा। अब हम टाइम देख लेते हैं। टाइम कह रहा है 1:1/2। इसको अगर देखा जाए तो ये साफ साफ क्या है? 3/2 है। क्यों है 3/2? क्योंकि 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं। कह रहा है 6 महीने में एक बार लगता है। ठीक, 6 महीने में एक बार लगता है, तो देख लो इसमें कितने महीने हैं। 1.5 वर्ष का मतलब 18 महीना, तो 3 बार आएगा। या तो डायरेक्ट आप 3 वर्ष वैसे भी लिख दो, या तो एक साल में 2 बार आ रहा है, तो 1.5 साल में कितनी बार हो जाएगा? 3 वर्ष। ध्यान से देखना, 6 महीना में एक बार, तो 1.5 वर्ष में मतलब 1:1/2 में 18 महीना होगा। 6 महीने में एक बार, तो 18 महीने में 3 बार लगेगा, तो 3 वर्ष हो जाएगा। अब हमसे बोला है कि अब यहां से हमको क्या निकालना है? CI निकालना है। देखो ये 3 वर्ष हो गया, रेट कितना है? 10। फिर से हम CI का फॉर्मूला जाएंगे, वही P इंटू एक्स का परसेंट। ध्यान से देखना, P इंटू एक्स का परसेंट।
अब आपको क्या करना है, जो x% यहाँ पे आएगा, अब सब कुछ देखेंगे। देखो r 10% है, टाइम इस बार 2 वर्ष नहीं, टाइम 3 वर्ष है। तो टेबल का लास्ट कॉलम हम देखेंगे जो हमने आपको लेक्चर 1 में पढ़ाया है। तो उसमें अगर देखेंगे तो p की वैल्यू यहाँ पे कितना है 1200, और जो x का वैल्यू है वो 33.1% है। कहाँ से? टेबल से। टेबल से नहीं समझ में आया, अगर आप जाओगे फॉर्मूले पे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, बट इस पे जाओगे तो आसानी से आपको निकल के आ जाएगा बहुत कम समय में। तो 1200 33.1% का मतलब होता है डिवाइड बाई कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो आएगा ये 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, कैरी 1 तो 37, 12 3 जा 36, 39। ठीक, तो हमारे पास क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट 397.2 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट। ध्यान देखें कैसे किया मैंने, करा था प्रिंसिपल हमको मूलधन 1200 दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दिया था, लेकिन ये वार्षिक दिया था हमको 6 महीने पे निकालना था तो 10% हो जाएगा 6 महीने। फिर टाइम हमको बोला था 6 महीने पे ब्याज लग रहा है तो 18 महीने, 1.5 साल का मतलब 18 महीने 18 मंथ, 18 मंथ में अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, तो 3 वर्ष ले लेंगे। और हमारे पास ये सिंपल सा एक ट्रिक है, इसके माध्यम से आप कहाँ पहुँच जाएंगे अपने आंसर की तरफ। चलते हैं अगले प्रश्न टाइप 2 की तरफ। चलिए अब हमारे पास क्या है, कह रहा 1000 रुपये का 2:1/4 वर्षों का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब ध्यान से देखेंगे, बहुत हमेशा आप देखेंगे कि अब पहले तो सिंपल सीधे सीधे देता था, अभी देखो 2:1/4 के ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रहा है। तो ये टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है। अब ध्यान देखेंगे इसमें क्या करने का है, कह रहा है इसमें CI पूछा है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास जो टाइम दिया है, अगर इसके फॉर्मेट में दिया है x/y/z, तो यहाँ पे क्या है x की वैल्यू 2 है। अगर कंपेयर करेंगे तो x की जगह कितना है 2, और y की जगह कितना है 1, और z की जगह पे कितना है 4। अगर ऐसे दिया है तो हम जो हमारे पास a आएगा वो P1 + R/100 के पावर में x, मतलब जो होल वैल्यू है उसको एक बार पावर में ले लेंगे, इंटू 1 + R/100, ये चीज तो रहेगा, इंटू जो बचा हुआ है वो कर देंगे, मतलब y/z करके वहां से अमाउंट निकाल लेंगे। जब आपको अमाउंट निकल के आ जाएगा उसमें से प्रिंसिपल वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, CI आ जाएगा। ये तो आपको पहले से ही पता है, डबल स्टार्ट है। अब ध्यान देखेंगे तो हम सबसे पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास अमाउंट कितना आएगा, A = P की जगह पे रख लो कितना 1000, 1 एज इट इज रख दो, R की जगह पे दिया हुआ है 5%, तो 5/100, इसके सर पे x, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, आपको देखना है इधर किस फॉर्मेट में है, तो इसके सर पे कितना लिख देंगे 2, इंटू 1 + R/100 मतलब 5/100, इंटू y/z मतलब 1/4। तो अब अगर यहाँ से देखेंगे तो ये तो कटेगा 20, ये भी कट जाएगा कितना 20। तो ये जो यहाँ से निकल के आ रहा है वो हमारा आएगा कितना 1000, 1 + 1/20 पावर में 2, इंटू 1 + ये कितना आएगा 20 × 4 1/80। अब क्या करेंगे, ये आएगा 1000 इंटू 21 1 सा, मैंने आपको बोला अगर +1 है तो डायरेक्ट इसको इसमें ऐड कर दो, तो 21/20 2 बार है पावर में तो 2 बार, और यहाँ से 80 1/80 कर देंगे, तो 1 2 3, और यहाँ से 1 2 3। ये चीज़ आपको आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं और इसमें क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 21 का 21 से करेंगे तो आएगा 441 इंटू 81
डिवाइड बाई 2 टू ज़ा 4, 8 4 ज़ा कितना होगा 32। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 11,016.28। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यही यही आएगा, कितना आएगा 1116 या 1116.28। ये क्या आ रहा है, अमाउंट आ रहा है। अब इसमें से अगर हमको CI निकालना है तो A माइनस P कर देंगे, मतलब 1116.28 माइनस 1000 जब करेंगे, इसमें से 1000 जाएगा तो 116.28 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो क्या करने का है, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा 1000 और ऐसे के फॉर्मेट में अगर दिया है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको देखना है। ये x इंटू वाई बाई जेड के फॉर्म में है तो फॉर्मूला आएगा, पहले a निकालेंगे, यहाँ अमाउंट मिश्रधन निकालेंगे, p 1 प्लस आर बाई 100 पावर में x, यहाँ पे 2 था तो मैंने 2 लिखा, इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू वाई बाई जेड। अगर यहाँ पे 3/4 रहता तो यहाँ पे 3/4 से मल्टीप्लाई करते, ये निकल के आ जाएगा तो हमारे पास अमाउंट होगा। अमाउंट में से p को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा CI हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अनदर टाइप की तरफ। चलो अब देखो इसमें क्या है, ये टाइप 3। इसमें आपसे पूछेगा कि कितना ब्याज हम लगाए थे, सॉरी कितना हमारे पास पैसा था कि अभी इतना हो गया। मतलब जैसे अगर आपको दिया रहेगा कि 4% दिया हुआ, कितने परसेंट दिया हुआ है और कौन सा धन हमने यूज़ किया, 3 वर्ष में बढ़ के इतना हो गया, 4 वर्ष में बढ़ के इतना हो गया। कहने का मतलब है इसमें आपको प्रिंसिपल नहीं दिया रहेगा, आपसे प्रिंसिपल पूछेगा सिंपल, और आपको ये पूछेगा ये 676 कितना धन लगाया कि 676 हो गया, मतलब ये हमारा मिश्र धन हो गया, इसमें पहले से मूलधन जुड़ा हुआ है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो R आपको दिया हुआ है 4%, अमाउंट दिया हुआ है जिसको मिश्र धन बोलते हैं 676, और T तो आपको मालूम है 2 वर्ष। देखो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखो, A इज इक्वल टू P 1 प्लस आर बाई 100 के सर पे कितना T। ध्यान से देखना कि ये जो फॉर्मूला है ये जब तक आपको परफेक्ट नहीं समझ में आएगा, नहीं अगर आपको याद रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। बिना इसके कुछ नहीं होता है। जो भी ट्रिक्स वगैरह फॉर्मेट होता है, कोई भी आपको बताता है कहीं पे भी, यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे आप जाकर के देखेंगे तो सारे फॉर्मूले यहीं से निकल के आते हैं, हमेशा रूट यही है। इसलिए बार बार इसको भी देखेंगे, अगर इससे बन गया फटाक से बना लो, नहीं अगर बन रहा है तो ट्रिक पे जाओ, बट ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। अब क्या करते हैं हम, अमाउंट दिया हुआ है 676, P निकालना है, 1 R की जगह 4, 100 तो 100, समय कितना दिया है, यहाँ पे T आपको दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है T आपको दिया हुआ है कितना, 2 साल दिया हुआ है। अब रख लो तो 676 P ये कट जाएगा, 25 हो जाएगा। मैंने आपको बोला +1 है तो 25 में 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 26/25, और इसके सर पे कितना 2। ये या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 676 P इंटू 26/25 इंटू 26/25। अब ध्यान देखेंगे, जो चीज़ इधर डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, जो इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ से अगर हम P निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 676 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 26 इंटू 26। 13 से कट करो, 13 2 जा 13 से कट करोगे, 13 5 जा 65, 2 बचा 2, 2 से कट करेंगे 26, 26 से कट करेंगे 26,
मतलब 26 का स्क्वायर 676। तो p की जो वैल्यू आई 25 मल्टीप्लाई 25 625 रुपीज। या आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ध्यान से देखेंगे मैंने क्या किया है, सिर्फ फॉर्मूले में रखा है, बाकी चीज अपने आप समझ में आ गई। तो प्रिंसिपल कितना था 625 रुपये। अभी चलते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ, अनदर टाइप की तरफ। अब इसमें देखो टाइप 3 में ही है। कभी आपको पूछेगा p बताइए, कभी आपको पूछेगा t बताइए, कभी आपसे पूछेगा r बताइए। तो सिंपल से आप देखेंगे सेम फॉर्मूला लगा देंगे वही। क्या यहाँ पे गिवन क्या क्या है ध्यान से देख लेंगे। कितने वर्षों में, तो सीधी सी बात है फाइंड क्या करना है t। दूसरा कह रहा है 8 वर्ष 800 रुपया, सीधी सी बात है क्या है p है, क्योंकि 800 से बढ़ के कितना हो रहा है 882। तो ये हो जाएगा आपका मिश्र धन, जी हो जाएगा 882 रुपया। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे गिवन है कितना 5%। तो सीधी सी बात है हम जानते क्या हैं, वी नो दैट a इज इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 पावर में t। a की जगह पे a की वैल्यू 882, p की जगह पे p की वैल्यू, r की जगह पे r की वैल्यू, t की तो वैल्यू फाइंड करनी है। ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 882 अपॉन 800 1 प्लस r बाई 100 के पावर में t। ये कट जाएगा, ठीक, ये भी कट जाएगा 400 हो जाएगा, और ये कट के हो जाएगा 441। ये हो जाएगा 441, नीचे कितना हो जाएगा 400। अब यहाँ पर देखेंगे तो 441 डिवाइड बाई 400, ये कितना हो जाएगा 21 जा 20 प्लस 1 21 अपॉन 20। मैंने ट्रिक आपको समझाया था कि अगर यहाँ प्लस हो तो 20 में एक ऐड करो, अगर यहाँ पे माइनस हो तो 20 में से एक माइनस करो। ये किसका स्क्वायर है 21 का, नीचे वाला किसका स्क्वायर है 20 का। तो यहाँ पे 21 अपॉन 20 पावर में t, बेस सेम है कंपेयर कर दो, तो t की जगह पे कितना आ जाएगा 2 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कितना आएगा आंसर 2 साल। सिंपल तरीका था। अब एकदम इजी मेथड से आप चले गए। देखो बेसिक फंड आपको क्लियर होना चाहिए, ये चीज यही से करके लेके जाना है, और कैलकुलेशन होगा फटाफट करेंगे तो हम आपको आसानी से स्टेप बाय स्टेप समझा करके ले जा रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट अब देखो केस 4 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6 है केस 4। कह रहा है 400 रुपये का कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब हमको ये बोला है। अब ध्यान से देखेंगे, आपको आर निकालना हो तो हमारे पास 4 केस बनते हैं, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4। जब आपको ए मिश्रधन, पी प्रिंसिपल, टाइम दिया हो तब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू ए बाई पी पावर में 1 बाई टी माइनस 1 इंटू 100 का परसेंट। ये परसेंटेज, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है वो परसेंटेज में आता है, याद रखेंगे शॉर्टकट ट्रिक से। दूसरा कह रहा है कि केस 2, जब धन टी समय में A1 हो, मतलब T1 समय में, कुछ समय में दिया हो कि 2 साल में 3000 रुपये हो जाए, तो 4 साल में तथा एंड 4 साल में 6000 रुपये हो जाए, तो आर बताइए। तब ध्यान देखना क्या करना है, A2 अपॉन A1 के होल पावर में 1 बाई डिफरेंस ऑफ टाइम T2 माइनस T1 माइनस 1 करके जितना आएगा उसका 100% निकाल लेंगे, 100% पे लिख लेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। जब धन t समय में अपने का x गुना हो, जब टाइम t समय में अपने का गुना दिया रहेगा 4 गुना 6 गुना 7 गुना, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा r
इज इक्वल टू एक्स के सर पे पावर में 1/t, ठीक है, -1। 8 गुना दिया रहेगा तो ये 8 हो जाएगा, पावर में टाइम दिया रहेगा 2 साल में, तो 1/2 - 1 जो भी आएगा उसका हम 100% निकाल लेंगे। केस 4 में जब कोई धन अपने t1 समय में अपने का n1 गुना और t2 समय में अपने का n2 गुना हो जाए तब क्या होगा, r n2/n1 के पावर में 1/t2 - t1 - 1 × 100। देखो ये और ये आपको लग रहा होगा कि सेम है, ये अपने का a1 नहीं, t1 में कुछ रहेगा, t2 में कुछ रहेगा, अलग अलग रहेगा, अपने उपने का नहीं दिया रहेगा, इसमें अपने का दिया रहेगा। तो अब देखते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है किस बेसिस पे है, ये वाला इस बेसिस पे है, क्यों है, क्योंकि इसमें a भी दिया है, p भी दिया है, t भी दिया है, गुना गुनी का ऐसा कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं है। तब देखते हैं इस बेसिस पे हम इसको लगाते हैं। देखो आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में नहीं आया तो आप पहला लेक्चर देखो, कभी भी किसी भी यूट्यूब पे आप पढ़ो तो उसका शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। नहीं अगर आपको अगर ऐसा लगेगा नहीं बीच से मार करके समझ ले तो इम्पॉसिबल, ऐसा है ही नहीं। तो आप सबसे पहले मेरा पहला वीडियो देखेंगे तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है इसमें, कह रहा ए निकाल लेंगे, यहाँ पे 400 रुपया है पी और इतना ब्याज है, तो ये कितना हो जाएगा 441। पी की वैल्यू कितनी है 400। अब तो यहाँ पे लिख के बताने की जरूरत नहीं है कि ए कितना है पी, ए होता है पी प्लस सी आई, ये प्रिंसिपल है और ये ब्याज है, प्रिंसिपल और ब्याज को ऐड करते हैं तो मिश्र धन होता है, तो यहाँ पे आपका मिश्र धन हो गया 441। सर पे 1/t, t कितना दिया है टाइम, इसमें टाइम दिया है कितने परसेंट, हाँ 2 वर्ष, तो 1/2 - 1 × 100 का परसेंटेज, तो r हो जाएगा, ये देखेंगे ये है हमारे पास 21 का स्क्वायर, नीचे वाला 20 का स्क्वायर इंटू 1/2 - 1 × 100, ये कट जाएगा। अब आया नीचे, बच क्या रहा है, यहाँ पे आपको r निकालना है, तो r देख लेंगे 21/20 माइनस का 1 × 100 का परसेंटेज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 21 - 20 अपॉन 20 × 100 का परसेंटेज, तो 21 में से 20 जाएगा 1, 1/20 × 100 का परसेंट, ये कटेगा 2 से कटेंगे 5, तो जो R आया आपका वो कितना आया 5%। ध्यान देखेंगे R कितना आया 5%, ये मेरा आंसर रहा। तो आज आपके लिए इतना ही काफ़ी है, अब आपको कल पढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के टाइप पढ़ाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।